आज बात वेदांता के बारे में। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट की है जिसकी वजह से ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज 21 अप्रैल 2026 है, दिन है ट्यूसडे का। बात करूंगा वेदांता के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी इंगेज्ड है इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑयल एंड गैस में। और कंपनी ने जो तेजी की वजह है, जो शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी जो वजह ये बताई जा रही है कि कंपनी ने डीमर्जर का प्लान बनाया है। और कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट बताई है वो है 1 मई 2026 को। इसका मतलब ये है कि इस डेट तक जिसके पास भी, जिस भी शेयर होल्डर्स के पास वेदांता के शेयर होगा, कंपनी जो नई कंपनियां बना रही है उसमें कंपनी 1:1 के रेशियो में अपने निवेशकों को, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको शेयर देगी। यानी कि जो भी नई कंपनी ये कंपनी बनाएगी उसमें हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलने वाला है। इस न्यूज़ की वजह से ही ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये तो बात रही अनाउंसमेंट की, जो न्यूज़ है उसकी। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज अभी इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 772 रुपीज़ 65 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 0.21% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी ने स्पेशली 1 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, फिर भी वेदांता ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता। 1 साल की बात करूं तो 1 साल में इस कंपनी ने 90% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था। और जो अच्छी कंपनियां होती है वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतती हैं, चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो। 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 416 रुपए का, जो आज के दिन है 772 रुपीज़ 65 पैसे का। तो जिसने भी 1 साल पहले वेदांता को चुना, वेदांता में एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। ये तो बात रही 1 साल की। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने 245% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 273 रुपीज़ 90 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 772 रुपीज़ 65 पैसे। तो ना केवल 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, विश्वास जीता, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने जो रिटर्न का जो प्रोसेस था उसको कंटिन्यू रखा। ये तो बात रही रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो वेदांता का 1 साल में जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 795 रुपीज़ का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 398 रुपीज़ का। ये तो बात रही हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस की। जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 11 रुपए का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,01,354 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.51 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 15.62 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं बन गया। डेप्ट टू इक्विटी 2.21 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में बहुत ही कम, थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई 21.19%, बहुत ही शानदार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। बढ़ा हुआ आरओई या पॉजिटिव आरओई ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है।
इस कंपनी का ईपीएस है 52.95 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का 5.64 है परसेंट। बहुत ही कम कंपनियों का डिविडेंड यील्ड ऐसा देखने को मिलता है। एक अच्छा जो डिविडेंड यील्ड कहलाता है शेयर मार्केट में वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 23,861 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,56,643 करोड़ का। जानते हैं प्रॉफिट को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 7,807 करोड़ का, जबकि 2025 है ईयरली 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 20,535 करोड़ का। जानते हैं नेटवर्थ को। तो जो कंपनी का नेटवर्थ था 2025 में वो था 53,753 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 42,069 करोड़ का। ये तो बात रही फाइनेंशियल्स की और फंडामेंटल्स की। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो ये पता लगाते हैं कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 56.38% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.22% का, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.97% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 6.90% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 6.53% की। वेदांता एक अच्छी कंपनी है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी का ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल अच्छा खासा है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। और रिटर्न की बात करें तो कंपनी एक साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।